औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर आउट कर सकूं, लेकिन अभी तक बच्चे जो हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे। कल बच्चों के कॉलेजेस गए थे अपने, और रिज़ल्ट के बारे में जब उन्हें पता चला है तो कुछ बच्चों के ज़ीरो मार्क्स लगे हुए हैं, किसी पेपर के अंदर उन्हें एब्सेंट किया हुआ है, किसी के अंदर जीपी का कोई इशू है, मींस कि उनकी जो परसेंटेज है वो सही तरह से नहीं निकाली हुई। और बाज़ बच्चों के इस तरह से भी केस आए हैं कि बच्चों के जो मार्क्स थे फर्स्ट सेमेस्टर में वो फॉर एग्ज़ाम्पल 3.68 थी उनकी जीपी, लेकिन अब जब उनको आगे उन्होंने मूव किया है तो उसमें जो है वो 3.2, 3.4, 3.5 इस तरह से, मीन्स के कुछ बच्चों की तरफ से ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि इस तरह से भी हुआ है कि हमारी जीपीज़ जो हैं वो कम हो गई हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन है बच्चों का कि जिनके ज़ीरो मार्क्स हैं वो क्या करेंगे। देखें, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी आप लोगों के ये मार्क्स हैं जो कि ज़ीरो पुट किए गए हैं, अब उसके पीछे रीज़न है। अब यूनिवर्सिटी ने ये एक रूल बनाया था कि जो बच्चे एब्सेंट होंगे तो उनके जो मार्क्स हैं हम ए के बजाय हम ज़ीरो शो कर देंगे। तो उनके अगर सिस्टम में उन्होंने अपडेट नहीं किया, उसे फीड नहीं कर सके वो, तो इसी वजह से सब बच्चों के जो हैं वो आलमोस्ट इंग्लिश के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग में डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चों ने रब्ता किया था, जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे ज़ीरो मार्क्स हैं, जबकि हमने पेपर दिया और हमारा पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था। तो इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक लेटर लिखेगी, साथ में आप लोगों के नाम, रोल नंबर और जिस सब्जेक्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम है वो एक पूरी फ़ाइल बना के वो यूनिवर्सिटी जो है वो सबमिट करवाएंगे और आपका ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। अब ये कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि हमने पेपर दिया था लेकिन हमें एब्सेंट शो किया हुआ है। अब उसके लिए क्या है कि सेम वही प्रोसेस है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया है। तालिब साहब होते हैं यूनिवर्सिटी में जो कि एडीपी को मैनेज करते हैं, उनकी तरफ से एक वीडियो क्लिप भी सामने, ऑडियो क्लिप भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि बच्चों को किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा और एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड। ये हर पेज के ऊपर लिखा होता है जहाँ पे भी रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है विद इन फ्यू डेज़, मीन्स कि ये आप लोगों को ऑफ़र किया जाता है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप समझते हैं कि आपके मार्क्स कम लगे हैं, तो आप लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी से रब्ता कर सकते हैं। अब जो बच्चे रेगुलर कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट के थ्रू वो कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि इंस्टीट्यूट खुद ही वो टैकल कर लेगा प्रॉब्लम को और प्रॉब्लम जो है आप लोगों की वो सॉल्व हो जाएगी। अब जो बच्चे प्राइवेट जिन्होंने किया है उनके लिए क्या होगा कि वो एप्लीकेशन लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, वॉटेवर जो वो करना चाहते हैं, उसके साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो लगाएंगे और जाके ये सबमिट करवाएंगे, या आप लोग डॉक वगैरह भी करवा सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन की तरफ अगर आप लोग जाएँ तो वहाँ पे आप लोगों का ये मसला हल हो जाएगा। अब ये डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन बार बार जो हैं वो बच्चों की तरफ से पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए जो ऑडियो क्लिप सामने आया है पहले जो है वो मैं आप लोगों को वो सुना देता हूँ, ताकि मोस्टली जो बच्चे हैं जिनको इस चीज़ का पता नहीं है कि किस किस्म की क्वेश्चनिंग हो रही है, शायद हो सकता है कि आपका भी यही क्वेश्चन हो, तो इस तरह से ये आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये तालिब साहब होते हैं जो कि एडीपी को मैनेज करते हैं, उनकी तरफ से ये ऑडियो क्लिप था, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। रिसेंटली हमने एडीपी सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट अनाउंस किया है, तो इस सिलसिले में कुछ क्यूरीज आ रही थी, तो मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। पहली क्यूरी तो ये की जा रही है कि अगर किसी की CGPA 2 से लेस है तो वो ड्रॉप आउट कंसीडर होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर है कि वो ड्रॉप आउट कंसीडर नहीं होगा। अगर किसी की CGPA 2 से लेस भी है तो उसने तीसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी दे दिया है और आगे वो चौथे सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी दे सकेगा। अब इसमें जो बताया जा रहा है, पहली बात जो की जा रही है वो ये है कि जिन बच्चों की जीपी 2.0 से कम है, क्या वो ड्रॉप आउट हो गए हैं, क्या वो आगे जो है वो एडमिशन ले सकेंगे। तो यहाँ पे क्लियर कट बताया जा रहा है। वैसे भी यूनिवर्सिटी की इस्लामिया का ये रूल है कि अगर आपके 2 सब्जेक्ट्स भी मीन्स के जो हैं वो रह जाएँ, लेकिन आपकी जीपी जो है वो 2 पॉइंट हो, तो इजीली वो आपको इंटरटेन कर जाते हैं। 1.7 है, अगर आपकी 1.8 है और एक सब्जेक्ट रह गया है, तो आप लोग अगले सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं और पिछले आने वाले बैच के साथ जो है वो आप लोग कंटिन्यू कर लेंगे। जो भी आपका जूनियर्स आएंगे उनके साथ आप लोग जो हैं वो एग्ज़ाम को दे सकेंगे।
दूसरी क्यूरी ये आ रही है कि अगर किसी के मिड या सेशनल या फाइनल में से किसी एक में या सब में 50% से लेस है तो वो पास कंसीडर होगा या फेल कंसीडर होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट के मिड, सेशनल और फाइनल तीनों को मिला के, यानी तीनों के मार्क्स जमा करने के बाद भी अगर उसके 50 नंबर नहीं बन रहे हैं तो ऐसा स्टूडेंट फेल कंसीडर होगा। इंडिविजुअल की जो कंडीशन है वो नहीं लगाई गई, यानी मिड, फाइनल और सेशनल को अलग अलग पास करना, इस चीज़ को काउंट नहीं किया गया। जस्ट ये देखा गया है कि अगर किसी के मिड, सेशनल और फाइनल मिला के भी 50 नंबर या उससे ज़्यादा बन रहे हैं तो उस स्टूडेंट को भी पास डिक्लेयर किया गया है। हाँ, अगर किसी के नंबर जो है इन तीनों को मिलाने के बाद 50 नहीं बन रहे हैं तो वो स्टूडेंट फेल कंसीडर हुआ है और वो स्टूडेंट ये वाला सब्जेक्ट रिपीट करेगा। एक और मेजर क्यूरी आ रही थी कि जी स्टूडेंट पेपर में अपेयर हुआ है लेकिन उसके नंबर 0 हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो आपके कॉलेज में हैं उनके किसी एक सब्जेक्ट में या सब सब्जेक्ट में अगर फाइनल में 0 लगे हुए हैं तो आप काइंडली ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट बना के हमें भेज देंगे। हम इंशाल्लाह रिकॉर्ड से चेक करके आपको रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एब्सेंट थे और एब्सेंट के लिए हमने न्यूमेरिक वैल्यू 0 रखी हुई थी। तो 0 का मतलब हमने अंडरस्टैंड किया कि ये स्टूडेंट आया ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे सिस्टम में अभी अपग्रेडेशन हो रही थी। बाद में तो ये अपडेट करवा दिया था हमने कि एब्सेंट के लिए हम ए लिखते हैं या पूरा एब्सेंट लिखते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट का स्टिल वो 0 रह गया था जहाँ पर ए या एब्सेंट नहीं लिखा गया था। तो ऐसे स्टूडेंट का डाटा आप हमें भेजेंगे तो हम आपको बता देंगे कि ये स्टूडेंट एब्सेंट है या इसके 0 मार्क्स हैं या इसका रिज़ल्ट किसी वजह से रुका हुआ है, तो वो हम डिटेल आपको उसकी सेंड कर देंगे। अब आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि अगर इसमें आपने देखा होगा कि हर पेज पर हमने लिखा हुआ है एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड। अगर किसी किस्म का आप एरर या ओमिशन देखते हैं तो प्लीज़ आप हमें फ़ौरन इन्फॉर्म करें, इन राइटिंग इन्फॉर्म करें, क्योंकि मैसेजेस कुछ ऐसे आ रहे हैं जिसमें ना कॉलेज का बताया जाता है ना स्टूडेंट का बताया जाता है। जस्ट एक मैसेज आता है कि जी ADP सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है, उसमें मेरे कुछ बच्चों के नंबर जो हैं वो बहुत कम हैं, कुछ बच्चों के नंबर 0 लगे हुए हैं और कुछ बच्चों का जो है वो CGPA 2 से लेस है, बताएं इसका क्या करें। तो इससे सर हम बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से जब मैसेजेस आए होते हैं तो ये भी पता नहीं चलता कि ये मैसेज कहाँ से आया था। तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप अपना कॉलेज का नाम लिखें, स्टूडेंट का रोल नंबर लिखें और आगे प्रॉब्लम लिखें। बेहतर तो ये है कि एक कवरिंग लेटर बना के आप हमें सेंड कर दें, ताकि हमारे पास लेटर पड़े होंगे तो हम 1 बाय 1 उनका रिप्लाई करते जाएंगे। तो आप प्लीज़ ऑफिस टाइमिंग में शफीक साहब का नंबर जो है वो शेयर किया हुआ है, मेरा नंबर भी अवेलेबल है। बेहतर है किसी एक नंबर पर आप सेंड करें, क्योंकि बाज़ औक़ात मेरे पास भी क्यूरीज़ आ रही होती हैं और वही क्यूरीज़ शफीक साहब के पास भी आ रही होती हैं। तो आप काइंडली किसी एक नंबर पर क्यूरी सेंड करें और इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। जिन स्टूडेंट के 50 से कम नंबर हैं उनको काइंडली कम्युनिकेट कर देंगे कि वो स्टूडेंट उन सब्जेक्ट में फ़ेल हैं और ये सब्जेक्ट दोबारा पास करना होंगे इनको पास किए बगैर इन स्टूडेंट्स को डिग्री नहीं मिलेगी। ये प्रोविजनली प्रमोट हो गए हैं तीसरे सेमेस्टर में भी और चौथे में भी, चौथे के भी एग्ज़ाम में ये अपेयर हो सकेंगे, लेकिन डिग्री लेने के लिए, पास रिज़ल्ट कार्ड लेने के लिए इनको तमाम सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ेगा। यानी तमाम सब्जेक्ट्स में 50 या उससे ज़्यादा नंबर इनको लेने पड़ेंगे और CGPA भी 2 अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी, तब इनको चौथे सेमेस्टर के बाद पास रिज़ल्ट कार्ड या डिग्री मिलेगी। फर्दर आपकी कोई क्यूरी हो तो काइंडली, जैसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि अपना कॉलेज का। अच्छा जी, ये अब क्लियर कट यहाँ पे बता दिया गया है कि जिन बच्चों की एब्सेंट की जगह पे जो है वो 0 लिखा हुआ है तो वो उनके एरर्स हैं, उनको जो है वो रिमूव किया जा सकता है। अगर आप लोगों ने पेपर दिए हैं तो आप लोगों की जो कॉलेज इंतज़ामिया है वो ख़ुद ही उनके साथ डील करेगी और जो भी वो लेटर कह रहे हैं, कवरिंग लेटर की बात हो रही है, आपकी डिटेल्स की बात हो रही है, वो भेजेंगे, ये आपका मसला हल हो जाएगा। नंबर 2, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि क्या आप लोग प्रमोट हो गए हैं? बिल्कुल हो गए हैं। आप लोग 3rd से अब आप लोग 4th में चले गए हैं। बेशक आपकी 2nd में कम पार्ट है या आगे आने वाले किसी में भी अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, कम पार्ट हो आप लोगों की। उसके लिए क्या है कि आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स आपके रह जाएंगे, एक तो वो पूरे करने पड़ेंगे। नंबर 2, आपकी डिग्री जो है वो 2.0 से अगर आपकी GP कम होती है, 1.98 हो जाती है, 1.99 हो जाती है,
जो है 2.0 से अगर वो आपकी कम होती है, उसके लिए क्या होगा कि आपको आगे BS 5th सेमेस्टर में कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलेगा। BS 5th सेमेस्टर के लिए कम से कम जो क्राइटेरिया है GP का वो 2.0 होना लाजमी है। तो इसीलिए अभी से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, और बाकी जो आपके क्वेश्चंस हो किसी भी किस्म के, तो वो आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप कि जितने भी आपके क्वेश्चंस थे उसका आपको आंसर मिल गया हो। जिन बच्चों के 0 मार्क्स हैं उन्होंने पेपर दिया था और उनके 0 मार्क्स लगाए गए हैं, तो वो एब्सेंट तस्वुर किया गया है, लेकिन ये मसला हल हो जाएगा। वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने कुछ जगहों पे हमने अपडेट कर दिया था, लेकिन कुछ रिज़ल्ट इस तरह के डिक्लेयर हो गए जहाँ पे हम लोग उसको अपडेट नहीं कर सके, तो ये मसला जो है ये आप लोगों का हल हो जाएगा। इसलिए इसमें रिलैक्स हो जाएं आप लोग, किसी किस्म की परेशानी का ये सामना नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। अलबत्ता जो कंप्यूटर साइंसेस के हवाले से और बाकी सब्जेक्ट्स के हवाले से मैंने कहा था कि जिसमें आप लोगों के फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर जिसमें थे, जिसमें कुछ बच्चों का IT का पेपर आया था, कुछ बच्चों का आया था कंप्यूटर साइंसेस का पेपर। अगर तो उनकी स्पेशलाइजेशन उल्ट हो गई है तो अब भाई वो उल्टी रहेगी, उसमें किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं है। अगर आप लोगों ने IT स्किल्स का पेपर दिया तो अब आगे आपको स्पेशलाइजेशन भी IT स्किल्स में करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंसेस का अगर आप लोगों ने चूज़ किया था सब्जेक्ट और आपने कंप्यूटर साइंसेस का पेपर दिया 3rd सेमेस्टर में एज ए स्पेशलाइजेशन, तो अब आगे आपको वही कंप्यूटर साइंसेस को ही आगे लेके चलना पड़ेगा। उसमें अब आप लोग स्पेशलाइजेशन को चेंज नहीं कर सकते। अब ये क्लियर कट बात हो चुकी है इसके बारे में। डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जैसा कि तालिब साहब भी बता रहे थे कि इसमें डिग्री आप लोगों को तभी मिलेगी जब आप लोगों की जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो पास होंगे, तो डिग्री भी मिलेगी, और ताकि आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले सकें। एक और मेजर क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जा रहा था, ADP 4th सेमेस्टर के बाद क्या हमें सिर्फ IUB में ही ऑफ़र किया जाएगा? नो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर BS ऑफ़र किया जाएगा 5th सेमेस्टर के लिए, आप लोग एलिजिबल होंगे। आप लोग जिस मर्ज़ी यूनिवर्सिटी में जाना चाहें आप लोग मूव ऑन कर सकेंगे, क्योंकि एक रिज़ल्ट कार्ड आपके पास आ जाएगा और उसके बाद आप कहीं पे भी फर्दर एडमिशन आप लोग ले पाएंगे। आई होप कि आपको सभी अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया हो, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए। बाकी मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश होती है कि काइंडली वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को दबा लिया करें आप लोग, ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। अब आप लोग बाकायदा तौर पर कॉलेजेस में जा रहे हैं तो काइंडली अपने जूनियर्स को इस चैनल के बारे में आगाह कीजिए। आपको मालूम है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन वो यहीं पे आप लोगों को मिलते हैं। तो काइंडली बच्चों को लाजमी इसके बारे में बताइए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।